मीराबाई जी ठाकुर जी से चौसर खेलती और बाजी में दाव में अपने आप को स्वयं रखती और कहती कि यदि मैं हार गई तो मैं श्याम सुंदर की और मैं जीत गई तो श्याम सुंदर मेरे। ऐसे खेल में कोई बाधा नहीं है, ऐसे खेल में दोनों तरफ से लाभ है। तो ये सब कथा सुनती थी अजब बाई, तो उनके मन में आया मैं भी ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो अजब बाई भी चौसर खेलने लग गए और झूठा खेले सच्चा होई, सच्चा खेले बिरला कोई। पहले तो भावना ही की होगी और ऐसी भावना प्रबल हुई, ऐसा रो रो के प्रभु को पुकारा कि गोवर्धन नाथ जी अजब बाई के साथ, तब तक ठाकुर जी यहीं विराजते थे गिरिराज जी में, ठाकुर जी उदयपुर जाने लग गए खेलने के लिए चौसर अजब बाई के साथ। और बाजी वो भी अपने कोई रखती थी। ठाकुर जी के साथ खेल में अपने कोई बाजी रखना पड़ता है और कोई बाजी नहीं। क्यों? क्योंकि अविनाशी के साथ खेलना है ना, तो अविनाशी के साथ खेलने के लिए अविनाशी वस्तु कोई रखना पड़ेगा। वहां रुपया पैसा और वस्तु नहीं रखी जा सकती, क्योंकि नाशवान है। हम लोगों के पास अविनाशी वस्तु क्या है? ये अपनी जो आत्मा है, यही अविनाशी है। तो ठाकुर के संग खेल में इसी आत्मा को दांव पे लगाना पड़ेगा। तो अगर ये जीवात्मा, हमारी जीवात्मा जीत गई तो क्या होगा? तो गोवर्धन नाथ इस जीवात्मा के हो जाएंगे। और यदि खेल में जीवात्मा हार गई तो क्या होगा? तो ये जीवात्मा गोवर्धन नाथ की हो जाएगी, घाटा कहीं भी नहीं। तो अजब बाई ने भी यही किया, अपने को रखती थी बाजी पे। ठाकुर जी पधारते थे, हर बार ठाकुर जी जीतते थे और फिर ठाकुर जी जो कहते थे वो अजब बाई को करना पड़ता था। हमेशा ठाकुर जी जीतते थे। एक बार गोवर्धन नाथ हार गए, एक बार अजब बाई जीत गए। अब हारे भी प्रभु अपनी इच्छा से ही होंगे। वो जब हारना चाहे तो हारेंगे, जब वो जीतना चाहे तो जीतेंगे। हार गए भगवान। अजब बाई ने कहा प्रभु अब आप हारे हो, अभी तक मैं हारती थी तो जो जो आप कहते थे वो मैं करती थी, अब जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। बोले बता अजब बाई क्या करना है? बोले यहीं उदयपुर रह जाओ, यहीं रहो, अब जाओ मत। ठाकुर जी कहे ये क्या कह रही है, ब्रज छोड़ दूं? बोले अब मुझे नहीं पता, आप जहां हो वहीं ब्रज है, जहां राम है वहीं अयोध्या है, जहां गोवर्धन नाथ है वहीं गिरिराज है। मुझे तो कुछ नहीं पता, अब हारे हो तो भुगतना तो पड़ेगा। तो क्या चाहिए भाई? इतने ही चाहिए, यहीं आ जाओ। अब ठाकुर जी सोच में पड़ गए। तब कह दिया ठीक है मैं आऊंगा। पर ब्रज भक्त व्याकुल हो जाएंगे। गिरिराज जी में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने जन रहते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैं दिन भर रहूंगा, लेकिन शयन करने गिरिराज जी में आऊंगा। तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी को शयन का दर्शन नहीं होता, मंगला होती है और सब दर्शन होते हैं, शयन नहीं होता दर्शन। क्यों? कि गोवर्धन नाथ शयन यहां आके करते हैं, वहां नहीं करते। अखंड ब्रजवासी किसको कहते हैं? जो हमेशा रहे, और कहीं बहुत जरूरी जाना पड़े तो दिन में जाए और दिन रहते लौट आए। अगर रात को बाहर नहीं रहा कहीं तो वो ब्रजवासी माना जाएगा, अखंड ब्रजवासी माना जाए, रात न बिताए कहीं। तो ठाकुर जी ने कहा मैं आऊंगा। तो मूल में तो भक्त का ही प्रेम है। फिर वो औरंगजेब वाली घटना भी घटी और एक पंथ दो काज, तो ठाकुर जी विराजे। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद प्रकट किए, पीछे गोसाई श्री विठलनाथ जी को सेवा प्राप्त भई और अद्भुत सेवा की आपने।
और उस सेवा में आपने अष्टछाप संतों को सेवा के लिए नियुक्त किया। कैसे नियुक्त किया? अष्टछाप में 8 महात्मा हैं, जिनमें 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 गोसाई विट्ठलनाथ जी के हैं। 8 का चरित्र हम लोग पीछे 108 भक्तमाला में स्मरण करे आए।